नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र का अनावरण राजद नेता तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और जगदानंद सिंह ने किया है। इसमें 2024 में 24 जन वचन मुख्य घोषणा के तौर पर है। राजद के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों में देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, 70 लाख पदों का सृजन करने, 15 अगस्त से देश में बेरोजगारी हटाने का काम शुरू करने और 15 अगस्त से ही सरकारी नौकरी देने का काम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन के दिन से गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भाव 500 रुपए किए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और बिहार को 1,60,000 करोड़ की विशेष पैकेज दिए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने और 10 फसलों पर एमएसपी देने और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट करने का भी ऐलान किया गया है। राजद के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को बंद करने और अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा देने की बात कही गई। बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल एयरपोर्ट शुरू करने के साथ ही रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाने और मंडल कमीशन की बाकी रची सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया है। राजद के घोषणा पत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री लगाने, स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरू करने, हर साल 2 से 3 स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू किए जाने, जातीय जनगणना के बढ़ावा देने, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, आंगनबाड़ी आशा के वेतन और मानदेय को बढ़ाने और सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति बढ़ाने के साथ ही छात्र और शिक्षक अनुपात में नियुक्ति की राष्ट्रीय नियमावली बनाने की बात कही गई है। आरजेडी के बाकी 24 जन वचन में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाकर इसमें मुफ्त परामर्श, मुफ्त दवाएं और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में जातिगत जनगणना करवाने के साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कानून परिवर्तन निकायों जैसे पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। युवा छात्र, व्यावसायिक संगठन और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। बिहार फिल्म सिटी का निर्माण शुरू किया जाएगा और बिहार के सभी धर्मों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस 30 लाख नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 70 लाख पदों का और सृजन किया जा सकता है। हमारा परिवर्तन पत्र रिसर्च के साथ तैयार किया गया है। जो वादे किए जा रहे हैं उसे पूरा करेंगे। यूपीए 1 में हमने काम करके दिखाया है और हम लोगों के सहयोग के कारण ही मनमोहन सिंह पीएम बने थे। हम लोग राहुल गांधी के हाथ को ही मजबूत बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, नीतीश कुमार को पहले नौकरी देना संभव नहीं लगता था, लेकिन हमने बोला और करके दिखाया। हम लोग जो बात करते हैं उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जो हमने वादा किया वो 17 महीने में पूरा किया और 5 लाख सरकारी नौकरी दी। देश में इतनी नौकरी कहीं नहीं मिली। राजद नेता ने कहा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का काम किया, खेलने वालों को नौकरी देने का वादा भी पूरा किया। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करें। लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार में, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था,
2-4 चीज़ें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं दी। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे, तो उसको भी किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी और हाईएस्ट रैंक था DSP लेवल का। तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।